सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ कि आप अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आने वाले समय में आपको कुंडली विश्लेषण से किस तरीके से आपका भाग्यांक मूलांक जाना जाएगा और लाभ की स्थिति किस तरह से बनेगी, अचानक धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जन्म कुंडली विश्लेषण आपका निःशुल्क है, हम शुल्क कोई किसी से धनराशि नहीं लेते हैं। आपका प्रश्न हो, जन्म कुंडली हो, तो हम सामने वीडियो में आकर बताते हैं आपको। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से। कभी भी आप इन पे पास संपर्क साध सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे ही। तो देखिए, सर्वप्रथम तो प्रश्न है, अंक ज्योतिष की बात भी करेंगे और स्वप्न की बात भी करेंगे। प्रश्न गुरप्रीत सिंह जी का, विदेश यात्रा में रुकावट और सफलता नहीं मिलती। सर्वप्रथम तो ये जानिए कि आप पूर्ण मांगलिक हो। पूर्ण मांगलिक मतलब मंगल लगन में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, आप ये कहते हो कि हमें धन लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। भैया होगा कैसे? धन भाव में केतु बैठे हुए हैं, वो भी कैसे? नीच राशि के, और उधर से राहु नीच राशि के। धन आपको नहीं आएगा, जितना आप कोशिश करोगे उस धन पर राहु और केतु का ग्रहण लगा हुआ है। तो उपाय करिएगा आज के दिवस में, क्षमा करिएगा, आपको निरंतर एक प्रयास करना है। अपशब्द कभी भी जीवन में आप प्रयोग न करिएगा, उतने आपका धन का नुकसान होगा। आप आजमा लीजिएगा। सामने वाला कड़वा बोले किंतु आप थोड़ा शांत रहिएगा, मिठास खोलिएगा जीवन में, थोड़ी जीवा पर भी मिठास। कई बार सामने वाला अपशब्द कहता है तो हम उससे भी ज़्यादा बढ़कर बोलते हैं, पर क्रोध को आप शांत करना सीखिए। दूसरी चीज़ ये है कि विदेश यात्रा रुकावट आपके आएगी तब तक जब तक ये राहु केतु शांत नहीं होंगे। तो मैं आपको सलाह देता हूँ, वहाँ पर आपके कोई पुरोहित होंगे, आपके वहाँ कोई पुरोहित विद्वान, उनसे जब भी आपका जन्म दिवस आए तो नवग्रह पूजन आप अवश्य करवाइएगा। नवग्रह पूजन आप अवश्य करवाइएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, कभी भी गरीब, बेसहारा, बुजुर्ग, इनका कभी भी भूल से वे अपमान न करिएगा, किंतु स्थिति फिर ज़्यादा खराब होगी। और उपाय ये है कि आपको 7 प्रकार का अनाज बाहर पक्षियों को खिलाना है, ये आप करिएगा। और जो हम कहते हैं कि आप शब्द का प्रयोग और ये जीवन में ढालिएगा आप, फिर देखिए धीरे धीरे स्थितियाँ बदलेंगी। बाकी प्रभु की इच्छा है, बताना हमारा काम है, बाकी भोले बाबा की इच्छा है। हमारे पास तो थोड़ा बहुत है, बता देते हैं। तो देखिए, अब स्वपन से पूर्व अंक ज्योतिष की बात। आप कहते हो अंक ज्योतिष क्या है? अंक ज्योतिष विषय है भाई, ये ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे फलित ज्योतिष है, व्यापार ज्योतिष है, स्वपन ज्योतिष है, और आपका क्या कहते हैं, इसी तरीके से अंक ज्योतिष भी है। जैसे वास्तु एक अलग विषय होता है, घर का वास्तु दोष निवारण या वास्तुशास्त्र किस तरीके से देखा जाए तो वो अलग विषय, ये ज्योतिष की किताब में होता है। तो केतु से सूर्य तक 9 ग्रह और 9 ही अंक जो हमारे जीवन पर, सूर्य किस प्रकार प्रभाव डालता है, केतु किस प्रकार प्रभाव डालता है, कौन सा अंक किस तरीके से प्रभाव में आता है, वो आपको आने वाले समय में हम अवश्य बताएंगे। तो चलिए, अब तृतीय पहर का स्वप्न है, और स्वप्न में ये है कि अब जब भी उठें समय अवश्य नोट करिएगा, उसमें भी आपको बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। तृतीय पहर का स्वप्न
और इसमें हम देख पा रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, कि 3 व्यक्ति हैं और वो बाग में हैं संतरों के। संतरे तोड़ रहे हैं, टोकरियाँ, उन्होंने 3 टोकरियाँ हैं उनके पास और संतरे तोड़कर उसमें डाल रहे हैं 3 व्यक्ति। और चौथा व्यक्ति पूछता है इसका मूल्य क्या है। वहाँ आकर वो पूछता है, कहता जी अगर एक संतरा आप लोगे तो 5 रुपए का है, 2 लोगे तो 8 रुपए के हैं, और अगर किलो के भाव से आप लोगे तो हम 77 रुपए किलो हम देंगे। ये वो कह रहा है। तो वो करता क्या है, वो कहता हमें 3 संतरे चाहिए और उसने 12 रुपए उनको चुकाए 3 संतरों के। एक अगर संतरा लोगे वो बोला 5, 2 लोगे 8, किलो लोगे 77। अब उसने 3 संतरे खरीदे और 12 रुपये उनको चुका दिए। तो वो चला गया व्यक्ति। अब तीनों ने टोकरियां भर ली हैं और वो जाने लगे, और जाते जाते उनकी टोकरी से 2-2 संतरे नीचे गिर गए हैं। उनको ज्ञान नहीं, उनको भनक नहीं लगी। अब ये है हमारे तृतीय पहर का स्वप्न है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसका रंग बदल जाएगा सब्सक्राइब का। धन्यवाद।